गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक सीक्वेंसिंग है। आज हम प्रोसेसिंग एन जॉब्स थ्रू टू मशीन्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब भी एन जॉब ऑन टू मशीन की प्रॉब्लम आएगी हम उसको जॉनसन रूल से सॉल्व करते हैं। जो जॉनसन रूल होता है वो सिर्फ अप्लीकेबल होता है एन जॉब ऑन टू मशीन्स के लिए। ध्यान रखिएगा, जॉनसन रूल सिर्फ एन जॉब और टू मशीन्स के लिए ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसमें जॉनसन रूल्स में क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो हम उसके सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और कैसे सीक्वेंस किया जाता है वो भी हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन है, अ बुक बाइंडर हैज वन प्रिंटिंग प्रेस एंड वन बाइंडिंग मशीन। ठीक है, एक आपका बुक बाइंडर है जो आप जब मान लीजिए आप अपनी फोर्थ ईयर की जो रिपोर्ट होती है उसको बाइंडिंग कराने जाते हैं, प्रिंट कराने जाते हैं, तो एक वो बाइंडर है, शॉप वाला है, उसके पास सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस है और एक ही बाइंडिंग मशीन है। बट उसके पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 बुक्स के, 1 से लेके 7, मतलब 7 बुक्स की उसके पास रिक्वायरमेंट आई हुई है कि इनको प्रिंट करना है और इनको बाइंड करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि उसके पास एक ही मशीन है, एक ही बाइंडिंग मशीन है, एक ही प्रिंटिंग मशीन है। तो वो इन 7 बुक्स को कैसे शेड्यूल करेगा, कैसे सीक्वेंस करेगा, उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेन सीक्वेंसिंग में हम टाइम जो है ऑप्टिमम शेड्यूल निकालते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जिससे हमारा समय कम से कम यूज हो। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंसिंग में हम जो हमारे टोटल प्रोडक्ट हैं उनको सीक्वेंस करते हैं कि सबसे पहले किसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम किसको प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम किसको पहले लाएंगे, किसको लास्ट में लाएंगे, उसको हम सीक्वेंस करते हैं। इसको करने के लिए आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। इस क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, देखिए समय बचाने के लिए मैं सिंपल सा एक जो ये टेबल है एक ही बार में बना लेता हूं, इसी में मैं सीक्वेंस कर देता हूं, इसी में मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। मतलब एक ही बार में, आपको ये नहीं कि बार बार कहीं नोट करना पड़े। अब ये वाला जो कॉलम है, इस वाले कॉलम पे ध्यान दीजिए, यहां पे मैं सीक्वेंसिंग करने जा रहा हूं। सीक्वेंसिंग करने का सबसे पहला वो, आपको जो भी प्रोसेसिंग टाइम दिए हैं, चाहे वो प्रिंटिंग टाइम हो चाहे वो बाइंडिंग टाइम हो, इन सारे टाइम में आपको सबसे मिनिमम टाइम ढूंढना है। यहां पे सबसे मिनिमम टाइम क्या है, सबसे मिनिमम टाइम आपको दिख रहा है 15। ठीक है, सबसे मिनिमम टाइम दोनों रो में, प्रिंटिंग टाइम में भी और बाइंडिंग टाइम में भी, दोनों में से सबसे मिनिमम टाइम क्या है आपका 15। तो 15 हमको किस पोर्शन में मिल रहा है, मशीन 1 में मिल रहा है या मशीन 2 में मिल रहा है। इसको हम अगर कंसीडर करें मशीन 1 मशीन 2, सॉरी रोमन में लिख देता हूं, मशीन 1 एंड मशीन 2। तो मशीन 1 में अगर हमें मिल रहा है मिनिमम टाइम हमारा, तो हम उसको ऊपर से सीक्वेंस करेंगे, और अगर हमें मशीन 2 में टाइम मिल रहा है हमारा, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं मिनिमम टाइम, तो हम उसको नीचे से सीक्वेंस करेंगे। तो अब देखिए 15 हमें कहां मिला, 15 हमको मिला है जो सबसे मिनिमम टाइम है पूरे इस टेबल में, वो हमको मिला है प्रिंटिंग टाइम में, जो कि है मशीन 1। तो इसको हम शेड्यूल करेंगे 1 में। तो जो बुक नंबर 6 है जिसका सबसे कम प्रोसेसिंग प्रिंटिंग टाइम है, उसको हम सबसे पहले सीक्वेंस कर देंगे। जैसे ही एक मशीन एक प्रोडक्ट आपकी एक बुक सीक्वेंस हो जाए, आप उसको कट कर दीजिए। अब आप उसकी कैलकुलेशन को, उसके टाइम को फिर से इवैल्यूएशन में नहीं लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 15 हो गया, नेक्स्ट मिनिमम टाइम ढूंढिए। ओके, नेक्स्ट मिनिमम टाइम देखिए 20 दोनों आपके मिनिमम टाइम आ रहे हैं 20। यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, दो टाइम एकदम सेम आ रहे हैं। बट अगर वो सेम आ रहे हैं तो आप सबसे पहले मशीन में किसको डालेंगे, आप उस प्रोडक्ट को सबसे पहले डालेंगे जिसका सेकंड मशीन में प्रोसेसिंग टाइम कम हो। अगर कभी भी ये
सेम टाइम आ जाता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके प्रोसेसिंग टाइम एक ही मशीन में सेम आ जाए, तो उनमें से पहले किसको सीक्वेंस करेंगे, बाद में किसको सीक्वेंस करेंगे, उसके लिए आप उन्हीं दोनों के प्रोसेसिंग टाइम में सेकंड मशीन में चेक करिए कि किसका कम है किसका ज्यादा है। अब जैसे ये सेम है 20 1 और 4 जो हमारी बुक है, दोनों का प्रोसेसिंग टाइम प्रिंटिंग टाइम में सेम है, बट बाइंडिंग टाइम 1 का 25 लग रहा है, 4 का 30 लग रहा है। तो हम पहले किसको लेंगे, जिसका कम है, तो हम पहले लेंगे आपका 1 को और उसके बाद लेंगे 4 को। दोनों टाइम मिनिमम थे, कहां मिले हमें, मशीन 1 में, इसलिए हमने उसको ऊपर से लिखा। चलिए अब 1 4 6 हमारी बुक्स शेड्यूल हो चुकी हैं, सीक्वेंस हो चुकी हैं। इसके बाद मिनिमम टाइम आपका क्या आ रहा है, चेक करते हैं। 20 के बाद आपका 90 60 80 75 120 90 65 50। तो देखा जाए सबसे मिनिमम टाइम अब क्या है इसके बाद 50। ये 50 किस मशीन में आ रहा है, मशीन 2, बाइंडिंग टाइम वाली, बाइंडिंग मशीन वाला में आ रहा था। तो इसको हम कहां से सीक्वेंस करेंगे, नीचे से। ये हमें सेकंड मशीन में मिला है तो हम इसको नीचे से सीक्वेंस करेंगे, तो ये हमारा 7 हो गया। हम इसको भी अब कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 90 60 80 75 120 90, सबसे मिनिमम टाइम इन सब में कंपेयर करने में हमें मिला 60 हमें कहां मिल रहा है, मशीन 2 पे। मशीन 2 पे मिल रहा है तो हम इसको कहां से सीक्वेंस करेंगे, बॉटम से। तो जो 2 है वो ये शेड्यूल हो गया, और आप जैसे ही इसको शेड्यूल कर देंगे आप इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। अब बचा 80 75 120 90, इन सब में मिनिमम क्या है, 75 किस में मिल रहा है मिनिमम हमें, सेकंड मशीन में। तो हम इसको कहां से शेड्यूल करेंगे, बॉटम से, नीचे से। अब बचा क्या, अब तो एक ही बच रहा है, उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपकी सीक्वेंसिंग हो गई। जब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंसिंग पूछा जाएगा तो आप सीधे ये कॉलम जो है उसको आंसर बता देंगे। आपने पूरा सीक्वेंसिंग कर दी और आपका ये आया शेड्यूल, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए हमें यह पता चल गया कि जो बुक नंबर 6 है उसको हम सबसे पहले प्रोसेसिंग मशीन में डाल रहे हैं, मींस प्रिंटिंग भी उसी की करनी है, बाइंडिंग भी उसी की करनी है। तो हम स्टार्ट टाइम को हम इस जॉनसन रूल में, या हम बोले हम सीक्वेंसिंग में कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जब एक प्रोडक्ट एक मशीन से उठ के दूसरी मशीन में प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है तो उस बीच में जो टाइम लग रहा है वो 0 है। मतलब प्रिंटिंग मशीन में यहाँ काम खत्म हो रहा है और तुरंत वो बाइंडिंग मशीन में जा रहा है। इनके बीच में चेंज ओवर टाइम जो है वो एकदम 0 है, उसको हम बिल्कुल भी उसको भी बिल्कुल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो इनिशियल प्रोसेस से स्टार्ट होगा, मींस 0 से। तो जो बुक नंबर 6 है वो प्रिंटिंग मशीन में कब एंटर करी, 0 मिनट में। निकलेगी कब, टोटल अब 6 पे जाते हैं। 6 पे जो हमारा प्रिंटिंग टाइम है वो कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। क्वेश्चन में आप देखिएगा कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट आपका प्रिंटिंग टाइम लग रहा है बुक नंबर 6 का। तो यहाँ वो मशीन प्रिंटिंग मशीन से कब निकलेगी, 15 मिनट तक तो उस पर काम हुआ है, तो 15 मिनट बाद ही तो वो वहाँ प्रिंटिंग मशीन से निकल पाएगी। जब तक प्रिंट नहीं होगा तब तक वो निकलेगी कैसे, तो उसका आउट टाइम कितना होगा, 15। उसके बाद जब हम इसी बुक को बाइंडिंग मशीन में डालेंगे तो बाइंडिंग मशीन में वो एंटर कब करेगी, बाइंडिंग मशीन में वो एंटर तब करेगी जब उस पर प्रिंटिंग हो चुकी होगी। तो प्रिंटिंग कब कंप्लीट हो रही है, 15 मिनट बाद। तो बाइंडिंग मशीन को वेट करना पड़ेगा 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद वो उसमें बाइंडिंग के लिए आने को तैयार है। तो जब उसका यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा, प्रिंटिंग पूरी हो जाएगी 15 मिनट में, तभी तो वो बाइंडिंग के लिए जाएगी। तो बाइंडिंग में वो कब एंटर करेगी, 15 मिनट पे। जब यहां से वो फ्री हुई तभी वो वहां पे आगे बढ़ी। अब 15 मिनट में तो उसने एंटर किया, बाहर कब, मतलब बाइंडिंग कंप्लीट कब होगी, ये तो एंट्री टाइम है। प्रोसेसिंग कितना लग रहा है, बाइंडिंग में कितना टाइम लग रहा है, 35 मिनट्स।
35 मिनट्स आपका बाइंडिंग में लग रहा है। तो अगर बाइंडिंग में 35 लग रहा है, एंट्री वो 15 मिनट में ले रही है, 15 मिनट में जा रही है, 35 मिनट उसे और लगेगा, तो टोटल वो बाहर कब होगा? 15 और आप उसमें 35 और ऐड कर दीजिए 15 में। जब वो एंट्री करी 15 पे एंट्री करी, 35 मिनट्स और लगे, तो एग्जिट कब हुआ? 50 मिनट पे आपकी बुक नंबर 6 जो है वो प्रिंटिंग और बाइंडिंग कंप्लीट हो गई 50 पे जाके। चलिए अब बुक नंबर 1, जब सीक्वेंस में सेकंड पे क्या है? बुक नंबर 1। बुक नंबर 1 की हम बात करें तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 20 मिनट। प्रिंटिंग टाइम जो है वो है 20 मिनट। वो इसमें एंटर कब करेगी? अब देखिए, प्रिंटिंग मशीन जो थी वो 15 मिनट तक तो इंगेज थी। मैंने क्वेश्चन में पहले बताया था कि एक ही प्रिंटिंग मशीन है। अब एक प्रिंटिंग मशीन है तो वो 15 मिनट तक तो बिजी है, इंगेज है, क्योंकि उसमें 6 नंबर वाली जो बुक है उसका काम चल रहा है, उसकी प्रिंटिंग चल रही है। जब वो 15 मिनट बाद खाली होगी तभी तो वो कहेगी कि अब हमें दूसरी बुक दो, अब हम प्रिंट कर सकते हैं। तो वो फ्री कब हो रही है? 15 मिनट पे वो बुक प्रिंटिंग मशीन फ्री हुई। 1 को हमने 15 में, जब मशीन फ्री होगी तभी तो हम अपना प्रोडक्ट उसमें डालेंगे। 1 जो है, सॉरी, जो मशीन हमारी प्रिंटिंग मशीन है वो 15 मिनट में फ्री हुई। तो जो 1 वाली बुक है, 1 नंबर वाली जो बुक है, वो हमने 15 मिनट में उसको एंटर किया। एंट्री टाइम 15 मिनट। एग्जिट कब होगा? उसका प्रोसेसिंग टाइम देखिए 20 मिनट है। 15 मिनट पे तो उसने एंट्री ली, 20 मिनट उस पर प्रोसेस होगा। एग्जिट कब होगा? वो 15 में 20 जोड़िए, 35 मिनट पे वो एग्जिट होगा। अब देखिए, जो बुक नंबर 1 है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन में। अगर यहाँ की कंफ्यूजन आपने समझ ली, आपको सीक्वेंसिंग के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, जो बुक नंबर 1 है वो 35 मिनट पे प्रिंटिंग मशीन से निकल रही है, ठीक है। उसका काम, प्रिंटिंग का काम 35 मिनट पे कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे प्रिंटिंग कंप्लीट होगी, उसका काम क्या है कि अब क्या होना चाहिए? अब उसकी बाइंडिंग हो जाए। बट 35 मिनट पे ये तो फ्री हो गई, बुक तो फ्री हो गई, बट आप देखिए बाइंडिंग मशीन कब तक बिजी है? बाइंडिंग मशीन 50 मिनट तक तो बुक नंबर 6 को ही प्रोसेस कर रही थी, तो वो 50 मिनट तक तो फ्री है ही नहीं। तो वो बुक, और सीधी सी बात है, जब तक एक काम पूरा नहीं होगा दूसरा काम वो ले नहीं सकती है। तो जब ये मशीन फ्री होगी 50 मिनट पे, तभी वो दूसरे प्रोडक्ट को एंट्री करने देगी। मतलब जो बुक नंबर 1 है वो बाइंडिंग मशीन में एंटर करेगी 50 मिनट पे, जबकि देखिए यहाँ 35 मिनट पे उस पर काम हो चुका है, वो फ्री है, वो जा सकती है। बट जब तक मशीन नहीं खाली होगी तब तक वो उसको एंट्री नहीं देगा। अब 50 मिनट पे मशीन फ्री हुई है तो उसने 50 मिनट पे बुक नंबर 1 को एंट्री दे दी। अब बुक नंबर 1 का प्रोसेसिंग टाइम, बाइंडिंग टाइम कितना है वहां पे? 25। मतलब 50 में और 25 ऐड करो तब वो बाहर निकलेगी। मतलब 50 मिनट पे तो एंट्री करी, अब उस पर 25 मिनट प्रोसेसिंग हुई, टोटल टाइम कितना लग गया? 75 मिनट। ठीक, अब हम जाते हैं अपनी बुक नंबर 4 पे, जो हमारा शेड्यूल थी 4 का प्रिंटिंग टाइम कितना है? 20 मिनट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब बुक नंबर 4 हमारी प्रिंटिंग मशीन में कब जाएगी? जब हमारी प्रिंटिंग मशीन खाली होगी। 35 मिनट पे हमारी प्रिंटिंग मशीन खाली हो रही है, तो हम उसको 35 मिनट पे एंटर करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम कितना है 4 का? देखिए 20 मिनट। प्रिंटिंग में 20 मिनट लग रहा है। 35 प्लस 20, 35 प्लस 20 कितना होगा? 55। मीन्स 55 में ये मशीन से खाली हो चुकी, 55 मिनट में इसका काम पूरा हो चुका है। अब ये क्या करेगा? अब ये बाइंडिंग मशीन में जाने के लिए तैयार है। बाइंडिंग मशीन में जाने के लिए तैयार है 55 मिनट बाद। बट बाइंडिंग मशीन क्या बोल रही है? हम तो भैया 75 मिनट तक बिजी हैं, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब वो फ्री होगी, जब बाइंडिंग मशीन फ्री होगी 75 मिनट पे, तभी आपको वो एंट्री देगी। तो एंट्री टाइम, इन टाइम 75 मिनट। 4 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 30 मिनट्स। तो 75 में एंट्री हुई, 30 मिनट उसकी बाइंडिंग हुई, बाहर कब गई?
105 मिनट से। ठीक, चलिए 5 पे आते हैं। 5 की एंट्री कब होगी? ये मशीन, प्रिंटिंग मशीन कब खाली हो रही है? बुक नंबर 4 पे उसका काम कब पूरा हो रहा है? 55 मिनट पे। 55 मिनट पे उसने एंट्री ली। उसके बाद एग्जिट कब होगा? प्रोसेसिंग टाइम कितना है? प्रिंटिंग टाइम 120 मिनट है, तो 55 में 120 मिनट ऐड कर दीजिए। 55 में आपके 120 मिनट ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा? 175। ठीक, अब देखिए एक नया वो आया, या अब आपकी जो बुक नंबर 5 है, बाइंडिंग मशीन 105 मिनट पे खाली हो गई। वो कह रही है हम फ्री हैं, अब हमें प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट दीजिए। हम फ्री हैं 105 मिनट पे, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बोल रहा है? आप फ्री हैं तो क्या, अभी मेरी प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी प्रिंटिंग में टाइम लग रहा है। तो इनको कब तक टाइम लगा? 175 मिनट तक यहाँ प्रिंटिंग मशीन में टाइम लगा। तब तक के लिए बाइंडिंग मशीन को क्या करना पड़ा? इनको इंतजार करना पड़ा। अब यहाँ पे एंट्री बाइंडिंग मशीन में कब होगी? 175 पे। जब ये यहाँ से फ्री होंगी तभी वो बाइंडिंग मशीन में जाएंगी। अब बाइंडिंग मशीन में टाइम कितना लग रहा है? 90 मिनट। 90 मिनट आपका यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से ये कब निकलेंगे? इसमें 90 मिनट ऐड कर दो तो कितना आया? सॉरी, 260। कितना टाइम लगा? 265 मिनट्स। आपका 5th तक सब कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 3 पे। ठीक, 3 को देखिए, 3 की एंट्री कब होगी? जब मशीन हमारी, प्रिंटिंग मशीन फ्री होगी। प्रिंटिंग मशीन हमारी फ्री हो रही है 175 मिनट पे। 175 मिनट पे, 175 पे हमारी प्रिंटिंग मशीन जो 1 है वो हमारी फ्री हो रही है। तो 175 मिनट हमारी जो 3 नंबर वाली बुक है वो हमारी प्रिंटिंग मशीन में एंटर कब करेगी? जब हमारा प्रिंटिंग मशीन फ्री हो जाएगी। प्रिंटिंग मशीन हमारी फ्री कब हो रही है? 175 मिनट पे फ्री हो रही है, क्योंकि 175 मिनट तक तो उसमें 5 नंबर बुक की प्रिंटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे एंट्री कब होगी? 175 मिनट पे। एग्जिट कब होगा? देखिए, तीसरे का प्रोसेसिंग प्रिंटिंग टाइम कितना है? 80 मिनट्स। तो 175 में 80 मिनट्स ऐड होंगे, टोटल आएगा 255। ठीक, 255 तक प्रिंटिंग का काम चला, मशीन प्रिंटिंग की बिजी रही। 255 पे प्रिंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई बुक नंबर 3 की। अब बुक नंबर 3 बाइंडिंग के लिए जा रही है। बाइंडिंग के लिए जाएगी तब वो देखेगी कि बाइंडिंग मशीन जो है वो 265 तक बिजी थी। 265 मिनट तक बाइंडिंग मशीन हमारी बिजी है, तो हमारी बाइंडिंग नहीं हो सकती, उसको वेट करना पड़ेगा, हमारी बुक को वेट करना पड़ेगा। कितनी देर? 10 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। एंट्री कब करेगा? जब हमारी बाइंडिंग मशीन फ्री होगी, जो कि 265 पे फ्री हुई है। 265 पे फ्री हुई, एग्जिट कब होगा? देखिए, 3 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? बाइंडिंग मशीन का टाइम कितना है? 75 मिनट्स। 75 मिनट्स आपका प्रोसेसिंग टाइम है, बाइंडिंग टाइम है बुक नंबर 3 का। तो इसमें 75 ऐड कर देते हैं। 75 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 340। ठीक है, 340 मिनट आपका आ गया आउट टाइम। बाइंडिंग मशीन 340 तक आपकी बिजी रहेगी, बाइंडिंग करेगी, 340 पे वो प्रोडक्ट को बाहर करेगी। आते हैं अब बुक नंबर 2 पे। बुक नंबर 2 हमारी एंटर कब करेगी प्रिंटिंग मशीन में? सीधी बात है, जब प्रिंटिंग मशीन खाली होगी। एग्जिट कब करेगा? 2 का देखिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रिंटिंग टाइम कितना है? 90 मिनट। इसमें 90 ऐड कर दीजिए। 345 मिनट तक ये बिजी है। अब फिर वही कंडीशन आई, फिर वही चीज, कॉमन सी चीज समझने के लिए, बाइंडिंग मशीन खाली हो गई 340 पे, बट प्रिंटिंग चालू रही 345 तक। तो एंट्री कब करेगा? वो कब अलाउ करेगा? बुक हमारी वो तो तैयार है कि आप 340 पे दे दीजिए, हम खाली हैं, बट पहला काम ही नहीं पूरा हुआ। जब तक प्रिंटिंग नहीं पूरी होगी आप बाइंडिंग कैसे करोगे? तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब यहाँ पे एंट्री होगी 345 पे, क्योंकि यहाँ पे फ्री वो 345 पे हो रहा है, मशीन खाली है तो क्या करें? प्रोसेसिंग टाइम
60 मिनट। 60 मिनट आपका कितना है प्रोसेसिंग टाइम है। अब जरा 60 मिनट इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आया 405। ठीक, 405 आपका 60 है ना, हाँ 405 आपका जो बाहर का टाइम था कि वहां से प्रोडक्ट आपका बाहर हुआ। इसके बाद आते हैं 7 पे। अब जरा 7 पे आते हैं, 7 को देखिए। 7 का जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो है, सॉरी पहले वो एंट्री कब करेगा, 7 हमारा एंट्री कब करेगा, 7 हमारा एंट्री करेगा प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग मशीन में 345 पे। ठीक, 345 पे एंट्री करेगा। एग्जिट कब करेगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 65 मिनट। 65 मिनट प्रोसेसिंग टाइम है, तो इसमें 65 ऐड कर दो तो कितना आया 410 मिनट। अब हमारा 410 मिनट पे जो प्रिंटिंग मशीन से 7 नंबर वाली बुक है वो निकल रही है, बट हमारी बाइंडिंग मशीन का फ्री हो रही थी 405 मिनट पे। 405 मिनट पे मशीन वो फ्री थी, बट काम में टाइम ज्यादा लग रहा था। तो कौन सा टाइम लेंगे, टाइम लेंगे ये वाला। ठीक, एंट्री टाइम जो ये टाइम है 410, क्योंकि बुक हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, मशीन फ्री है तो क्या कर सकते हैं। अब 410 पे यहां एंट्री हुई बाइंडिंग मशीन में, एग्जिट कब होगा, देखिए बाइंडिंग टाइम कितना है 7 का 50 मिनट, 50 ऐड कर दीजिए 460। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है जो हमें टेबल से फॉर्म करना था। अब सबसे बड़ी ध्यान करने वाली बात होती है, वैल्यू आपकी यहां पे आ रही है 460 मिनट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये टाइम ही आपका मेक स्पैन टाइम है, ये टाइम आपका मेक स्पैन टाइम है, टोटल टाइम है। ठीक है, अब हम कंसीडर ये करेंगे कि हमें दोनों मशीनें, हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारा जो 460 आया है ये हमारी दोनों मशीन इतने टाइम तक रन करेंगी। कोई जैसे मशीन 1 का काम देखिए कहाँ खत्म हो गया, 410 पे खत्म हो गया, नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। हमारी जो कैलकुलेशन है जॉनसन रूल की कैलकुलेशन के थ्रू हमें ये मान के चलना है कि हमारी दोनों मशीनें 460 मिनट तक 460 मिनट तक रन करी हैं प्रॉपर, वो नहीं रुकी हैं, 460 मिनट तक लगातार वो रन करती रही हैं। अब हमको बस ये निकालना है मशीन का यूटिलाइजेशन फैक्टर, हमने मशीन को कितना अच्छे से यूटिलाइज किया है, मशीन यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो मशीन 1 का यूटिलाइजेशन कितना है परसेंटेज में निकाले, तो टोटल मशीन 1 का काम अगर काउंट करेंगे तो ये जो 20, 90, 80, 20, 120, 15, 65 ये काउंट करेंगे तो ये आएगा 410 मिनट्स। मतलब मशीन 1 के पास टोटल काम कितना था 410 मिनट्स का टोटल काम था मशीन 1 के पास। ठीक, मशीन 2 के पास टोटल टाइम कितना था, इन सबको ऐड करो 25, 60, 75, 30, 90, 35, 50, ये आया 365 मिनट्स। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि प्रिंटिंग मशीन को 410 मिनट तक रन करना चाहिए था, उसके पास इतना काम है, और बाइंडिंग मशीन के पास काम आया था 365 मिनट का। टोटल टाइम जो आया, टोटल काम जो आया है वो 365 मिनट का आया है, इनके पास 410 का आया है, बट हमने मशीन को कितनी देर तक रन किया है, टोटल हमने मशीन को रन किया है 460। दिस इज अ मेक स्पैन टाइम, आपने 460 मिनट तक दोनों मशीन को रन किया है। तो मशीन यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना आएगा, मशीन 1 का आएगा 410 अपॉन 460 100, परसेंटेज निकाल लीजिए। मशीन 2 का कितना आएगा 365 460 इंटू 100, ये आपका मशीन यूटिलाइजेशन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज में आप निकाल लीजिएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में आपसे आइडल टाइम पूछा जा सकता है कि आपकी मशीन कितनी टाइम तक आइडल रही, मतलब उसके पास उस समय कोई काम नहीं था। अगर आप अपने एम्प्लॉय को उस पर रखा हुआ है कि बेटा तुम्हें ये काम पूरा करना है, तुम्हें बाइंडिंग करनी है, तुम्हें प्रिंटिंग करनी है, तो वो उस पूरे टाइम में जो कि उसके पास काम था 410 मिनट का, बट वो
कितनी देर तक रहा, मतलब सॉरी उसने काम कितना किया, उसके पास काम आया 460 मिनट तक, मशीन चली है 460 मिनट तक, बट काम कितने का था 410 मिनट का, मतलब 50 मिनट उसके खाली गए। आपकी मशीन 50 मिनट फर्जी चली। बाइंडिंग मशीन टोटल उसका काम था 365, अगर 365 मिनट का टोटल काम था उसके पास, बस उसको चलना कितना पड़ा 460, तो आइडल टाइम कितना रहा, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60 एंड 35, 95 मिनट्स तक आपकी मशीन 2 फालतू रही, आइडल रही, खाली रही, उसमें कोई काम नहीं हुआ। और इसी तरीके से 50 मिनट आपकी मशीन 1 में भी कोई काम नहीं रहा। यहां पे आपका जॉनसन रूल का n जॉब ऑन 2 मशीन का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स थ्रू 3 मशीन। अब अभी तक जो जॉनसन रूल था वो था n जॉब ऑन 2 मशीन, 2 मशीन के लिए ही वो अप्लीकेबल था, ठीक है। अब बात आती है जब 3 मशीन है या 3 से ज़्यादा मशीन है, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं 3 मशीनों पे। तो n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, हम जो एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए वो अप्लीकेबल है या नहीं, उसको पहले हमें चेक करना पड़ेगा। मींस जब भी आपको 3 मशीन का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपको कुछ चेक करना पड़ेगा कि वो चीज अगर अप्लीकेबल हो रही है, वो आपके फॉलो कर रहा है, तब आप उसको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अगर वो चीज फॉलो नहीं कर रहा है तो आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो क्या चीजें चेक करनी है हमको चेक करना है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये उसके टाइम है रिस्पेक्टिवली, और जॉब क्या है 1 2 3 4 5, 5 जॉब है, ठीक है। 5 जॉब जो कि हम n जॉब कहते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, तो 5 जॉब हैं, 3 मशीन पे उनको सीक्वेंस करना है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी। कंडीशन 1, मिनिमम ऑफ मशीन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स ऑफ मशीन 2, या फिर मिनिमम ऑफ मशीन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन 2। नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूं। देखिए मिनिमम ऑफ मशीन 1 पे ध्यान दीजिए, 8 10 6 7 11 ये इनके प्रोसेसिंग टाइम है, 8 10 6 7 11 ये सारे इसके प्रोसेसिंग टाइम है। इसमें से सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम है आपका 6, तो यहां लिखिए 6। मैक्सिमम ऑफ मशीन 2 कितना है 5 6 2 3 4, मैक्सिमम क्या है 6, ये यहां लिखिए। इसी तरीके से मिनिमम ऑफ मशीन 3 क्या है 4, मिनिमम क्या है 4, और मैक्सिमम मशीन का क्या है मशीन 2 का 6। एज इट इज मैंने उतार दिया, कुछ अभी नहीं किया, सीधे बस टाइम देखा, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढा इनकी टेबल में और लिख दिया। अब जरा पहली कंडीशन देखिए, क्या मिनिमम ऑफ मशीन 1 आपका बड़ा या बराबर है मैक्सिमम ऑफ मशीन 2 के? जी हाँ, देखिए बराबर है। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड, मिनिमम ऑफ मशीन 3 4 है, मैक्सिमम ऑफ मशीन 2 6 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आपको यही 2 कंडीशंस चेक करनी है। जब भी आप n जॉब ऑन 3 मशीन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई देखनी है, चेक करनी है। इनमें से एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करी, ये वाली नहीं करी, या ये वाली कर जाती, ये वाली नहीं करती, तो भी क्वेश्चन आप फर्दर प्रोसीड करते, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो भी आपको आगे प्रोसीड करना था। मतलब हमको कोई एक या दोनों, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस क्वेश्चन में अपनी एल्गोरिथम आगे यूज
कर सकते हैं। ठीक है, इतने तक समझ आया। चलिए अब हम इसमें आगे एल्गोरिथम पे चलते हैं कि करना क्या है। जैसे ही हमने ये कंडीशंस लगाई और इन कंडीशंस से हमको ग्रीन सिग्नल मिला कि आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हमको नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें करना होता है इस क्वेश्चन को, 3 मशीन वाले क्वेश्चन को 2 मशीन के क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल में नहीं है, हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको 2 मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए, एक मशीन आप मान लीजिए x1, एक मशीन मान लीजिए x2। ठीक, जॉब 1 से लेके 5 है, 1 2 3 4 5। जॉब कितने थे, 5। उन जॉब को उतार दिया, टेबल फॉर्म करी। अब ये जो x1 है, ये x1 जो मशीन है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है भाई m1 प्लस m2। हमने मशीन m1 और m2 के टाइम जोड़ के x1 मशीन बना दी। और ये जो x2 है, ये क्या है, m3 प्लस m2। मतलब m2 और m3 को जोड़ के हमने एक मशीन बना दी। इससे हमने अपनी 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, m1 प्लस m2, पहले जॉब के लिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। और x2 के लिए इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि m2 प्लस m3 जोड़ना है, तो 9। पहले जॉब का टाइम जुड़ गया। दूसरे जॉब का 10 प्लस 6 16, m1 प्लस m2, m3 प्लस m2 15। 3 के लिए 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 8 10। ठीक, फिर 4 के लिए m1 प्लस m2 10, 10 और 3 प्लस 6 9। 5 के लिए 11 प्लस 4 m1 प्लस m2, 11 प्लस 4 15, m2 प्लस m3 9। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया आपके 2 मशीन की प्रॉब्लम में। अब जैसे ही ये 2 मशीन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ, ध्यान दीजिए, जैसे ही ये 2 मशीन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूले हैं, इसके लिए हमारे पास पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर किसने दिया है, जॉनसन रूल ने। जॉनसन रूल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सीक्वेंस निकालना है। हमें पर्टिकुलर जो हमने 2 में कन्वर्ट किया है, 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है, उसका मेन हमारा फोकस ये है कि उसकी हेल्प से, 2 मशीन की हेल्प से हम ये 1 से लेके 5 तक जो हमारे जॉब है, इनकी शेड्यूलिंग कर लें। बस इस टेबल का यूज सिर्फ इसलिए है कि हम आसानी से शेड्यूलिंग कर लें। शेड्यूलिंग कैसे होगी, एक रो बनाई, 5 कॉलम में उसको काट दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। मशीन 1 के लिए इधर से लिखेंगे, मशीन 2 के लिए इधर से लिखेंगे, जैसे हमने जॉनसन रूल में आपको बताया था। कुछ नहीं और कर रहे हैं, जॉनसन रूल को हम फिर से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जाते हैं, इसको मशीन 1 है, ये है मशीन 2, कंसीडर कर लिया। इसके बाद अब देखते हैं सबसे मिनिमम टाइम, 13 9 16 15 8 सबसे मिनिमम क्या है, देखिए सबसे मिनिमम 8 आ रहा है, सबसे मिनिमम है हमारा 8 हमें किस में मिल रहा है, मशीन 1 में मिल रहा है। तो हम इसको कहाँ अप्लाई लिखेंगे, आगे सबसे स्टार्टिंग से प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आया, 3, जैसे 3 आया 3 को काट दिया, अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद मिनिमम क्या है, 8 के बाद 9 9 9, 3 जगह 9 है, 3 जगह 9 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले कौन सा 9 लेंगे वो भी पीछे से लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन 2 में मिल रहा है। सबसे आखिरी में कौन लिखेंगे, कौन सा 9 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। जब सेम आ रहा है, मैंने बोला था जब टाइम में टाई हो जाए, सेम टाइम हो, तो आपको कौन सा टाइम कंसीडर करना है, जिसका टाइम इधर सबसे कम हो। इधर 13 है, इधर 10 है, इधर 15 है। तो इनको हम प्रोसेस करेंगे, पहले 4 वाले को, फिर 1 को और फिर 5 को। तो मतलब 4 1 5, 4 1 5।
ठीक। और इसके बाद बचा क्या, जब 4 1 5 हो गया, 2 बचा, 2 को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक, 2 को एज इट इज हमने लिख दिया। ये आपकी शेड्यूलिंग हो गई है, ये आपकी शेड्यूलिंग है, इन 5 जॉबों को कैसे शेड्यूल करना है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ही आपकी ये शेड्यूलिंग आ जाएगी, जैसे ही आप इसकी शेड्यूलिंग कर लेंगे, आप इस क्वेश्चन में इस वाली टेबल का जो आपने कन्वर्ट किया था उसका कोई यूज नहीं रखेंगे, इसका अब कोई यूज नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, अब इसका कोई यूज नहीं है। जब आपकी शेड्यूलिंग हो चुकी है, शेड्यूलिंग वही जॉनसन रूल के अकॉर्डिंग, अगर मशीन 1 में हमें मिनिमम टाइम मिल रहा है तो हम आगे से लिखेंगे, मशीन 2 में हमें मिनिमम टाइम मिल रहा है तो हम पीछे से नोट डाउन करेंगे। 3 2 5 1 4 ये आपका है, उसकी कंसिडरेशन सिर्फ शेड्यूल निकालने में होना था, शेड्यूल हम निकाल चुके हैं, अब उसकी हमें कंसिडरेशन नहीं करनी है। अब हम फिर से इस क्वेश्चन को जैसे जॉनसन रूल के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे, सेम वैसे ही, बस हमें टाइम निकालना है, इन आउट में कंपेयर करना है। जैसे 3 को हम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले 3 को कंसीडर करेंगे। 3 हमारा मशीन 1 में कैसे जाएगा, इनिशियल टाइम कितना होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मशीन 1 से बाहर कब जाएगा, 6 मिनट बाद। अब अगर 6 मिनट तक वो जो प्रोडक्ट 3 है वो हमारा 6 मिनट तक मशीन 1 में बना है, तो मशीन 2 में वो कब एंटर करेगा, जब वो इस मशीन 1 में बन जाएगा, बनने के बाद ही तो वो मशीन 2 में जाएगा। मशीन 2 में कब जाएगा, 6 मिनट पे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अजम्पशन बताया था, एक मशीन से दूसरी मशीन में जब ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट, उसके बीच का लगने वाला टाइम 0 होगा, इसलिए 6 मिनट पे वो यहां से निकला, 6 मिनट पे उसने वहां एंट्री मार दी। मशीन 2 में वो कितना, 6 मिनट में एंट्री करी है, एग्जिट कब करेगा, 2 मिनट उसका प्रोसेसिंग टाइम है, 6 मिनट पे एंट्री करी, उसमें 6 मिनट पे एंट्री करी, 2 मिनट उसमें और लगा, तो 8 हो गया। अब 8 मिनट तक तो वो मशीन 2 में चला है, 8 मिनट के बाद वो मशीन 3 में कब जाएगा, जब वो यहां पे उस पे प्रोसेसिंग हो जाएगी, वैसे ही वो मशीन 3 में चला जाएगा। तो 8 मिनट में एंट्री करेगा और एग्जिट कब करेगा, देखिए 3 है, 3 का प्रोसेसिंग टाइम मशीन 3 में कितना है, 8 मिनट। 8 मिनट पे एंट्री करी, एग्जिट कब होगा, 8 मिनट और जोड़ दो, 16 मिनट। प्रोडक्ट 3 का टाइम पूरा लिख के आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट 2 पे जाते हैं। 2 हमारा मशीन 1 में एंटर कब करेगा, जब मशीन 1 हमारी फ्री होगी। मशीन 1 6 मिनट तक बिजी थी 3 के साथ, 3 को कंप्लीट करा, अब 2 के लिए वो फ्री कब है, 6 मिनट बाद, क्योंकि उसने 6 मिनट बाद तो प्रोडक्ट आगे भेज दिया, अब वो फ्री है, तो 6 मिनट पे वो दूसरे प्रोडक्ट की एंट्री ले सकती है। तो 6 मिनट पे सेकंड प्रोडक्ट आया। एग्जिट कब होगा मशीन 1 से, उसका टाइम देखिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। मशीन 1 में 10 मिनट उसको लगेंगे, एंट्री करी है 6 मिनट पे, एग्जिट होगा 6 + 10 मींस 16 मिनट में वो एग्जिट होगा। अब देखिए प्रोडक्ट 2 जो है वो 16 मिनट तक मशीन 1 में बन रहा था, मशीन 2 का फ्री हो चुकी है 8 मिनट पे, क्योंकि 8 मिनट पे प्रोडक्ट बाहर जा चुका है, आउट। 8 मिनट पे मशीन 2 तो फ्री है, बट प्रोडक्ट नहीं फ्री है, प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, प्रोसेस ही नहीं हुआ है, तो मशीन 2 को वेट करना पड़ेगा। कब तक, जब तक ये कंप्लीट ना हो। तो ये 16 मिनट पे कंप्लीट हो रहा है, तो एंट्री कब करेगा, 16 मिनट में। M2 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 2 का, देखो मशीन 2 में कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, 6 मिनट। 16 पे एंट्री करी, कितना लगा, 22, 6 जुड़ गया। अब फिर वही प्रोडक्ट 2 जो है वो 22 मिनट्स तक मशीन 2 में था, 22 मिनट्स तक मशीन 2 में था, और मशीन 3 खाली हो चुकी है 16 मिनट में, इसको वेट करना पड़ेगा। एंट्री कब करेगा मशीन 3 में, 22 मिनट पे। एग्जिट कब होगा, 22 मिनट पे गया, प्रोसेसिंग टाइम है 9 मिनट्स, 22 में 9 जोड़ दो, 31 मिनट्स। 5 पे जाते हैं। 5 पे 5 एंट्री कब करेगा, ये मशीन कब खाली हो रही है, मशीन 1 16 मिनट पे ये फ्री हो रही है। प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5 का, 11 मिनट। 16 में 11 जोड़ दो, 27। फिर वही चीज, M2 22 मिनट्स पे खाली हो रही है, बट ये प्रोडक्ट 27 मिनट तक बिजी है, तो एंट्री कब होगी, 27 मिनट तक, जब ये यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। एग्जिट कब होगा यहां से मशीन 2 से, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 4 मिनट, 27 + 4 31 मिनट्स।
यहां देखिए 31 मिनट्स पे ये फ्री हो रहा है, मशीन भी 31 मिनट पे फ्री हो जा रही है। एंट्री होगी 31 मिनट्स पे, एग्जिट होगा 5 प्रोसेसिंग टाइम है, ऐड कर दीजिए 36 मिनट्स। ठीक है, 1 पे आते हैं। 1 हमारा एंट्री कब लेगा, ये मशीन कब हमारी खाली हो रही है, 27 मिनट्स पे। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 8 मिनट, तो 27 में 8 जुड़ा 35। अब देखिए यहां से ये 35 मिनट पे फ्री होगा, इसका काम पूरा 35 मिनट तक चलेगा। मशीन M2 कब खाली हो गई है, 31 में, तो यहां कब एंट्री होगी, वो 31 पे खाली है, बट यहां काम 35 तक चल रहा है, तो कब एंट्री करोगे, 35 पे ही करोगे। प्रोसेसिंग टाइम यहां कितना है, 5 मिनट्स। अब 35 में 5 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम है, तो यहां से कब निकले, 40 मिनट पे निकले। 40 मिनट पे निकले, 36 पे मशीन खाली थी, तो 36 पे एंट्री तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ 40 मिनट्स तक तो तुम यहाँ बिजी हो। जब तुम यहाँ से फ्री होगे तब तुम आगे जाओगे, और कभी मशीन आगे बिजी है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ आप बिजी हो, प्रोडक्ट बिजी है, मशीन खाली थी, तो हमें 40 पे एंट्री मिलेगी। प्रोसेसिंग टाइम मशीन 3 का 1 में कितना है, 4 मिनट्स, तो 40 में 4 और जोड़ दो, 44 हो गया। 4 के लिए चेक करो, 4 के लिए एंट्री कब करोगे, 35 मिनट्स पे एंट्री करी क्योंकि मशीन आपकी 35 पे खाली हुई। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 7 मिनट्स मशीन 1 में, तो 7 मिनट इसमें ऐड कर दो, 42। अब ये 42 तक बिजी है, मशीन खाली 40 मिनट पे थी, तो क्या होता है, जब आप फ्री होंगे तभी तो आप आगे जाएंगे, तो 42 पे आप आगे गए, मशीन को वेट करने दीजिए। प्रोसेसिंग टाइम कितना है 4 का, 3 मिनट्स, तो यहां कितना टाइम हुआ, 42 पे आपने एंट्री करी, 3 मिनट आप पे प्रोसेसिंग हुई, टोटल आप निकले कब, 45 पे। 45 से यहां निकले, 44 तक वो मशीन खाली हो चुकी थी, बट उस मशीन को वेट करना पड़ेगा क्योंकि 45 तक तो आप पे काम चल रहा था, तो आपने यहां एंट्री ली 45 मिनट पे। एग्जिट कब करेंगे, 4 का एग्जिट टाइम क्या है मशीन 3 में, प्रोसेसिंग टाइम है 6 मिनट, तो 6 मिनट इसमें ऐड हो जाएंगे, 51 मिनट। और ये जो टाइम होता है मैंने आपको बताया था, ये है आपका मेक स्पैन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये मेक स्पैन टाइम। ठीक है, ये आपका मेक स्पैन टाइम होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मेक स्पैन टाइम क्या है, आप बताएंगे 51 मिनट। मींस हर मशीन 51 मिनट तक रन करी है। जैसे कि अगर देखें मशीन 1 का टोटल टाइम कितना चलना चाहिए था, 8, 10, 18, 24, 31, 42। मींस मशीन 1 का टोटल काम था 42 मिनट्स का, बट वो चली कितनी है, 51 मिनट्स। मशीन 2 5, 6, 11, 13, 13, 3, 16 और 4, 20 मिनट्स तक मशीन 2 को चलना था, बट वो चली कितनी है, 51। 4, 9, 20, 13, 21, 27, 32। ठीक, तो मतलब मशीन 1 का आइडल टाइम कितना है, मशीन 1 का आइडल टाइम है 9 मिनट्स। मशीन 2 जो है वो कितनी देर खाली चली, वो मशीन 2 खाली रह गई है आपकी 31 मिनट्स तक। और मशीन 3 आपकी कितनी देर तक खाली रही है, मशीन 3 आपकी खाली रही है 19 मिनट्स तक। ठीक, यूटिलाइजेशन फैक्टर आप निकाल ही सकते हैं, बस 50 टोटल टाइम मशीन का रनिंग टाइम अपॉन टोटल मेक स्पैन टाइम इनटू 100 आप मशीन यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका n जॉब्स ऑन 3 मशीन का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं